ये 1 साल की ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी साल में आदिल जैसे नौजवानों को ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में एक खास बात बिठा दी जाती है। खास बात यह है कि अगर वो अपने मजहब की राह में जान देंगे तो उन्हें जन्नत मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जन्नत में उन्हें हमेशा यंग और गहरी काली आंखों वाली 72 हूरों या 72 पत्नियों के साथ कभी ना खत्म होने वाला आनंद मिलेगा। दरअसल इस पुलवामा अटैक की असली शुरुआत यहाँ से होती है। एक तो आदिल के मन में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बदले की भावना और ऊपर से बदला पूरा होने पर ऐसा इनाम। खैर, इंटेलिजेंस एजेंसीज के हिसाब से ये पुलवामा अटैक 9 फरवरी 2019 को होने वाला था। क्योंकि 6 साल पहले 9 फरवरी के दिन ही जाने माने कश्मीरी आतंकवादी अफजल गुरु को भारत सरकार ने फांसी पर लटकाया था। लेकिन 9 फरवरी को 2 कारणों से पुलवामा अटैक टल गया। पहला कारण, अफजल गुरु की फांसी का दिन था इसलिए सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी, और दूसरा कारण आपको आगे पता चलेगा। अब बात करते हैं 14 फरवरी 2019 की, जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ। आपको ये पता होना चाहिए कि सीआरपीएफ की बस कुछ ऐसी दिखती है, और जब ऐसी ही बसेस ग्रुप में या झुंड में एक साथ कहीं जाती हैं तो उसे कॉन्वॉय बोला जाता है। सिक्योरिटी की वजह से एक कॉन्वॉय में 25 से 30 बसें ही होती हैं, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से भारी बर्फबारी के कारण कोई भी कॉन्वॉय मूवमेंट नहीं हुआ था, इसलिए कोई भी कॉन्वॉय जम्मू से श्रीनगर ही नहीं गई थी। यही है वो दूसरा कारण जिसकी वजह से 9 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक टल गया था। खैर, पिछले 5-6 दिनों में भारी बर्फबारी की वजह से 14 फरवरी 2019 को एक ही कॉन्वॉय में 78 सीआरपीएफ की बसेस जम्मू से श्रीनगर जाने वाली थी। इन 78 बसों में कुल 2547 जवान थे। अब 14 फरवरी 2019 को 3:25 AM तक रोल कॉल होता है। रोल कॉल यानी कि एक प्रकार की अटेंडेंस। और 5 मिनट बाद ठीक सुबह 3:30 बजे सीआरपीएफ की कॉन्वॉय, जिसमें 78 बसें थीं, वो जम्मू ट्रांजिट कैंप से रवाना हो जाती है। इस दुखद घटना की सबसे पहली गलती ध्यान से समझिए। 2003 से पहले ये नियम था कि जब भी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉन्वॉय रवाना होगी तब रोड्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। लेकिन 2003 में कुछ लोगों ने ड्रामा किया कि इससे सिविल जनता को परेशानी होती है, इसलिए यह नियम नहीं होना चाहिए, और 2003 के बाद सिविल जनता को कॉन्वॉय के साथ चलने और सीआरपीएफ की बसों के बीच में अपनी गाड़ी ले जाने की परमिशन दे दी गई। अब इस दुखद घटना की दूसरी गलती को ध्यान से समझिए। जब भी कॉन्वॉय मूवमेंट होता है तो वो एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू होता है, जिसे आरओपी यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी कंट्रोल करती है। रोड ओपनिंग पार्टी का काम होता है जहां से कॉन्वॉय गुजरने वाली है उसके आसपास की लोकेशन को अच्छे से स्कैन करना, आईईडी और विस्फोटकों के लिए एरिया की चेकिंग